बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था। इसकी 7 बेटियां थीं। वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और इनको किसी चीज़ की कोई कमी ना होने देता था। एक दिन वो बादशाह अपनी बेटियों के साथ बैठा था तो इसने अपनी बेटियों से पूछा, आप किसका खाती हो? तो सब बेटियों ने जवाब दिया, हम तो आपका दिया हुआ खाती हैं और हमारी शान व शौकत आप ही की वजह से है। लेकिन एक बेटी थी, इसने कहा, अब्बा जान, मैं अपनी किस्मत का खाती हूँ, जो मेरे रब ने मेरी किस्मत में लिखा है वही खाती हूँ। ये बात सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम किस्मत का कैसे खाती हो। कहता है कि एक दिन बादशाह तख्त पर बैठा था कि एक फ़कीर ने आवाज़ लगाई, 3 दिन से भूखा हूँ, खुदा के नाम पर कुछ खाने को दे दो। तो बादशाह ने अपने मुशीर को कहा कि इस फ़कीर को मेरे पास ले आओ। फ़कीर को बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह ने तमाम लोगों के सामने ये हुक्म सादिर कर दिया कि अपनी बेटी जिसने कहा था कि मैं अपनी किस्मत का खाती हूँ, इसका हाथ इस फ़कीर के हाथ में देता हूँ। ये सब देखकर बादशाह के दरबार में बैठे तमाम लोग बहुत परेशान हो गए कि बादशाह ने ऐसा क्यों किया। बादशाह ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि मैंने आपका रिश्ता इस फ़कीर से कर दिया है, अब आपको जो कुछ चाहिए ले लो और यहाँ से चली जाओ। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी किस्मत तुमको क्या खिलाती है। तो बेटी ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरी किस्मत में होगा मिल जाएगा। लेकिन बादशाह ने एक रोटी दी और कहा, अगर रास्ते में भूख लग जाए तो ये रोटी खा लेना। बेटी ने बाप की दी हुई रोटी ली और फ़कीर का हाथ पकड़कर दरबार से चली गई। फ़कीर शहजादी को अपनी झोंपड़ी में ले आया और शहजादी से कहा कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं खुद भीख मांग कर खाता हूँ। तो शहजादी ने कहा, तुम मेरी वजह से परेशान ना हो, तुम जो ले आओगे मैं चुपचाप खा लूँगी, तुमसे कोई शिकायत नहीं करूँगी। उसी तरह फ़कीर रोज़ सबा जाता और कुछ ना कुछ शहजादी के लिए ले आता। शहजादी घर में रहती और अपने अल्लाह पाक से दुआ करती कि तूने मुझे जिस इम्तिहान में डाला है मुझको इसमें साबित कदम रखे। एक दिन फ़कीर और इसकी बीवी यानी शहजादी सो रहे थे तो शहजादी ने अपने शौहर को, जो कि फ़कीर था, इससे कहा कि कल तुमको रास्ते में जो चीज़ मिले लेते आना, शायद हमारी कुछ मदद हो जाए। तो शौहर ने कहा, ठीक है। जब शाम को फ़कीर घर आ रहा था तो रास्ते में इसको मुर्दा सांप का ढांचा दिखाई दिया। तो फ़कीर को ख्याल आया कि बीवी ने कहा था कि रास्ते में जो कुछ मिले लेते आना, तो इसने मुर्दा सांप को उठाया और अपने साथ लेकर घर आ गया। जब फ़कीर की बीवी ने देखा तो कहा, ये क्या लेकर आ गए? तो फ़कीर ने जवाब दिया कि आपने ही तो कहा था कि जो कुछ रास्ते में मिले लेते आना, मुझे तो यही मिला और मैं इसी को ले आया। तो इसकी बीवी ने कहा, चलो ठीक है, इसको झोंपड़ी की छत पर फेंक दो। तो फ़कीर ने इसको छत पर फेंक दिया। कुछ दिन गुजरने के बाद एक रोज़ जोर की बारिश आई और झोंपड़ी की छत टपकने लगी। सबा हुई तो शहजादी झोंपड़ी की छत पर गई तो क्या देखती है कि मुर्दा सांप का ढांचा गायब हो गया और इसकी जगह हीरों का बहुत कीमती हार पड़ा था। हार उठाकर शहजादी नीचे आ गई। वो बहुत खुश थी। इसने अपने शौहर को बताया कि ये देखो, खुदा ने हमारी सुन ली है, हम बहुत अमीर हो गए हैं। इस तरह इन्होंने वो कीमती हार बेचकर बहुत बड़ा महल बनवाया और वहाँ रहने वालों के लिए अच्छे मकान बनवाए। उसी तरह वो फ़कीर बादशाह बन गया। वो हर रोज़ अपने गांव का चक्कर लगाता और देखता कि कोई परेशानी में तो नहीं है। तमाम लोग अपने बादशाह से बहुत खुश थे। कहता है कि उसी दिन एक बादशाह, जिसने अपनी बेटी फ़कीर को दी थी, इसके घोड़ा कस्तूरी से लदे आए। तो फ़कीर बादशाह ने पूछा, ये माल किसका है? तो एक आदमी ने जवाब दिया कि फ़िल्म बादशाह का है। तो इसने अपनी बीवी को बताया कि आपके वालिद बादशाह का माल आया है। तो शहजादी ने कहा कि माल को घोड़ों के साथ खरीद लो। तो फ़कीर बादशाह ने ऐसा ही किया। जब बादशाह के आदमियों ने बादशाह को सारी कहानी सुनाई तो बादशाह ने कहा, चलो इस बादशाह को मिलकर आते हैं जिसने मेरी कस्तूरी घोड़ों के साथ खरीदी है। अगले दिन बादशाह अपने ख़ास वज़ीरों के साथ फ़कीर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। जब फ़कीर बादशाह ने इसको देखा तो अदब से खड़ा हो गया और खूब खिदमत की। बादशाह की बेटी को भी पता चल गया कि मेरा बाप आया हुआ है। इसने अपने शौहर को कहा कि इनका खाना अंदर लगवाए। इसने अंदर लगवा दिया। जब शाही खाना लग गया तो फ़कीर बादशाह ने कहा कि बादशाह सलामत, आज आप खाना हमारे साथ मेरे कमरे में खाएंगे। तो बादशाह बहुत हैरान हुआ और कहा, ठीक है। जब बादशाह और फ़कीर बादशाह खाने की मेज़ पर बैठे थे तो निकाब में शहजादी भी आ गई। इसने अपने बाप से कहा, बादशाह सलामत, खाने में कोई कमी तो नहीं है? तो बादशाह ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा खाना तो मैंने अपनी बादशाही में भी नहीं खाया। तो शहजादी ने निकाब उतारते
हुए कहा, अब्बू जी ये सब किस्मत का खेल है। बादशाह अपनी बेटी को देखकर बहुत हैरान हुआ कि ये सब कैसे हुआ। तो बेटी ने कहा, अब्बू जी ये सब किस्मत की बात है। मैंने आपको कहा था न कि मैं अपनी किस्मत का खाती हूँ और मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है कि वो अपने बंदों का खालिक व मालिक है और वो अपने बंदों की दुआएं सुनता है, इसीलिए मैंने ऐसा कहा था। लेकिन आपको बहुत गुस्सा आया था। लेकिन देख ले जाए, आज आप खुद बताइए कि मैं आपका खाती हूँ या अपनी किस्मत का। तो बादशाह ने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था और तुम ठीक। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक किया जाए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया जाए। कहानी सुनने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।